1 जनवरी 2026 से एमपी में 20 बड़े नियम बदलेंगे। लाडली बहना से लेकर किसानों तक असर। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही शासन और प्रशासन के स्तर पर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और किसानों के लिए नए नियम लागू होंगे। इन नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब और उनकी दैनिक जीवन शैली पर पड़ने वाला है। सरकार ने इन बदलावों के माध्यम से व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। खासकर लाडली बहना योजना और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं में नए अपडेट देखने को मिलेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं कि नए साल में कौन से 20 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से एमपी में 20 बड़े नियम बदलेंगे। एमपी न्यू रूल्स 2026। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 48 साल पुराने अवकाश नियमों को बदलकर अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 लागू किया जा रहा है। यह नया कानून 1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर 8वां वेतन आयोग लागू होने की चर्चाएं भी तेज हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स और राशन कार्ड के नियमों में भी बड़े फेरबदल किए गए हैं। योजना और नियम बदलाव का संक्षिप्त विवरण। ओवरव्यू टेबल। विषय टॉपिक विवरण डिटेल्स। प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026। मुख्य लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, महिलाएं और किसान। योजना का नाम लाडली बहना योजना व अन्य सरकारी नियम। चाइल्ड केयर लीव में 80% वेतन का प्रावधान। अवकाश नियम लाडली बहना राशि में बढ़ोतरी की संभावना। आर्थिक लाभ 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें संभव। कर्मचारी लाभ क्रेडिट्स को अब हर हफ्ते अपडेट होगा। बैंकिंग नियम लाडली बहना योजना में बड़े बदलाव। लाडली बहना योजना अपडेट्स। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे हैं, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। 1 जनवरी 2026 से KYC और बैंक खाता आधार DBT लिंक होना अनिवार्य होगा। जिन महिलाओं का डेटा अपडेट नहीं होगा, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। सरकार जब अपात्र महिलाओं की छंटनी के लिए एक नया सत्यापन अभियान भी शुरू कर सकती है। इससे केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। किसानों के लिए नए नियम और लाभ। न्यू रूल्स फॉर MP फार्मर्स। किसानों के लिए अब डिजिटल क्रॉप सर्वे और यूनिक फार्मर ID अनिवार्य की जा सकती है। इससे PM किसान और अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पहुंचेगा। धान और गेहूं की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बोनस की नई दरें लागू हो सकती हैं। सरकार ने मोटे अनाज जैसे मक्का के लिए भी उचित दाम सुनिश्चित करने का वादा किया है। फसल बीमा क्रॉप इंश्योरेंस के नियमों में भी ढील दी जा सकती है, ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान की भरपाई भी आसानी से हो सके। इसके लिए 72 घंटे के भीतर सूचना देना जरूरी होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश और वेतन नियम। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव चाइल्ड केयर लीव CCL में हुआ है। अब पहले 365 दिन तक पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन उसके बाद के दिनों के लिए केवल 80% वेतन ही दिया जाएगा। अर्जित अवकाश अर्न्ड लीव अब साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई 15-15 दिन के रूप में एडवांस में खाते में जमा कर दिए जाएंगे। ये नियम नए भर्ती हुए कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान घायल होने पर कर्मचारियों को विशेष चिकित्सा अवकाश का लाभ मिलेगा। यह अवकाश उनके नियमित अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े 5 मुख्य नियम। बैंकिंग एंड टैक्स चेंजेस। बैंकिंग क्षेत्र में जब क्रेडिट्स को हर महीने के बजाय हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा। इससे लोन लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने से फिटमेंट फैक्टर में सुधार होगा, जिससे पेंशनर्स और वर्तमान कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ सकती है। यह 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। नया इनकम टैक्स फॉर्म पेश किया जा सकता है, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी पहले से भरी होगी। इससे टैक्स फाइल करना आसान हो जाएगा, लेकिन गलतियों की गुंजाइश कम रहेगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में भी महीने की पहली तारीख को बदलाव देखा जा सकता है। सरकार LPG सब्सिडी के ढांचे में कुछ नए सुधार कर सकती है। राशन कार्ड और सिम कार्ड के नए नियम। रेशन एंड सिम कार्ड रूल्स। जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड की KYC पूरी नहीं की है, उन्हें 1 जनवरी 2026 से मुफ्त राशन मिलना बंद हो सकता है। सरकार ने इसके लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। धोखाधड़ी रोकने के लिए WhatsApp और अन्य मैसेजिंग एप्स के लिए सिम बाइंडिंग नियम कड़े किए जा रहे हैं। अब एक सिम से केवल एक ही एक्टिव अकाउंट चलाने की अनुमति पर विचार हो रहा है। पैन आधार लिंकिंग अब पूरी तरह अनिवार्य हो जाएगी। बिना इसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन और सरकारी सब्सिडी का लाभ लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव। अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। भारत टैक्सी सेवा नए साल से एक ही ऐप के जरिए कैब, ऑटो और बाइक बुकिंग की एकीकृत सुविधा शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया सीमा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़े पेरेंटल कंट्रोल नियम लागू हो सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण। बड़े शहरों में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के नए चरण शुरू किए जा सकते हैं। स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज किया जाएगा, जिससे बिलिंग सिस्टम बदलेगा।